नमस्कार। राजस्थान में एक बड़ी भर्ती आपका इंतजार कर रही है और 12th पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं और महत्वपूर्ण बात, इसमें सीईटी की कोई अनिवार्यता नहीं है। राजस्थान के अंदर स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी आने वाली है। अगले 3-4 दिन के अंदर इसकी जो नया नोटिफिकेशन है वो आरएसएसबी की वेबसाइट पे आ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, आरएसएसबी के चेयरपर्सन श्री आलोक राज जी कह रहे हैं कि स्टेनोग्राफर शीघ्र लिपिक 2024 की अर्थना अब जाकर पूरी हुई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अगले सप्ताह में इसकी भर्ती के एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी करेगा। जी हाँ, आप लोगों का इंतजार होता है खत्म। पिछली बार 2018 के अंदर ये भर्ती आई, 2024 का वर्ष है, यानी 6 वर्ष के इंतजार के बाद वो संजीवनी आपको मिलने वाली है जिसका आपको इंतजार था। क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इसकी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी बनाए जिसके माध्यम से आपकी सिलेक्शन की राह आसान हो, इन सभी के संदर्भ में मैं बातचीत करूंगा। यदि अभी तक भी आपने हमारा एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें। वहां पर निःशुल्क नोट्स आपके लिए उपलब्ध है। स्टेनोग्राफर के लिए राजस्थान जीके, साइंस, इसके अलावा आपके पास हिंदी और अंग्रेजी विषय के निःशुल्क ई नोट्स वहां पर उपलब्ध है। और ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, स्टेनोग्राफर की परीक्षा के अंदर 2 चरण होंगे, जिसमें पहला चरण जो है वो लिखित परीक्षा का होगा, जिसमें एमसीक्यू बेसिस पर पेपर होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसके अंदर स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट लिया जाएगा। 500 से अधिक पद इसके ऊपर आएंगे। 12वीं पास योग्यता है। 3600 ग्रेड पे यानी L10 की नौकरी है, यानी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। राजस्थान के अंदर देखा जाए LDC से भी ज़्यादा तनख्वाह यहाँ पर रहेगी, लगभग जूनियर अकाउंटेंट के बराबर सैलरी यहाँ पर रहेगी। तो ये आपके पास एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, पिछला जो नोटिफिकेशन है 2018 के अंदर हुआ, 2021-22 के अंदर जाकर ये भर्ती कंप्लीट हुई, तभी काफ़ी लंबा समय लगा। इस बार इतना नहीं लगेगा क्योंकि इस बार जो अध्यक्ष महोदय है वो काफ़ी एक्टिव है, लगातार विद्यार्थियों से फीडबैक ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सीईटी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये भी आपके लिए प्लस है। देखिएगा, मैं नया नोटिफिकेशन आपके अभी तो आया नहीं है, पुराने नोटिफिकेशन से तुलना करके बता देते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में पिछली वैकेंसी जो थी वो 1085 थी, जिसमें शासन सचिवालय यानी सेक्रेटरीट में भी जाने का आपका अनुभव हो सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहां से राजस्थान के पेपर बनते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं आप। और उसके बाद राजस्थान के जो सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, यानी राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड के जो भी डिपार्टमेंट है, उन सभी के अंदर कुल मिलाकर 1085 पद पिछली बार आए थे। इस बार 500 से अधिक पद आएंगे। आरएसएसबी की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, sso.rajasthan.gov.in पर आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। L10 इसका ग्रेड पे है और साथ ही साथ में 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। करीबन आपको प्रोबेशन के अंदर 25-26 हज़ार तनख्वाह है। आफ्टर प्रोबेशन 50,000 से भी अधिक तनख्वाह यहाँ पर आपके रहने वाली है और बहुत पावरफुल जॉब है। यानी आपके पास जो कलेक्टर साहब है ना, सब SDM साहब है और दूसरे सभी जो साहब लोग होते हैं ना, उनके साथ में आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। उनके PA के रूप में भी आपको वहाँ पर जो है पद दिया जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता ओनली 12th पास होना चाहिए, साथ में RSCIT आपका होना चाहिए, यह आपको रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ में आपके पास जो है जो आयु है वो 18 वर्ष 2025 को हो जानी चाहिए, ये भी आपके पास रहेगा। शुल्क आपके इस बार लगना नहीं है। सिलेबस के बारे में बता देता हूँ आपको, बाकी बातें तो आपको सब पता है। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भी मैं आपको सिखा दूंगा, एक बार फॉर्म आने दीजिए आप। अब देखिएगा, परीक्षा स्कीम क्या है। परीक्षा स्कीम के अंदर आपके पास जो है पहला जो फेज़ है जिसमें आपकी परीक्षा होगी, OMR पैटर्न आधारित परीक्षा होगी, जिसके अंदर 2 पेपर लिए जाएंगे। फेज 1 के अंदर आपका पहला पेपर होगा और इसके अंदर देखिएगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखिएगा बच्चों, ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस LDC के समान ही है। LDC का सिलेबस और इसके सिलेबस के अंदर समानता आपको देखने को मिलेगी, कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 3 घंटे का पेपर, 100 अंकों का पेपर, और दूसरा पेपर केवल और केवल भाषा का, हिंदी और अंग्रेजी के 3 घंटे का पेपर होगा। 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ये आपका पेपर हो गया, 3-3 घंटे के 2 पेपर। उसके बाद जो फेज सेकंड होगा, यदि आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद फेज सेकंड के अंदर आपको बुलाया जाएगा,
जिसके अंदर प्रश्न पत्र के अंदर आपको जो है इसमें से किसी एक का चयन करना है, या तो इंग्लिश स्टेनो करनी है या हिंदी स्टेनो करनी है। इसके भी 10 मिनट 100 अंक मिलेंगे। और साथ ही साथ में उन श्रुतलेख का कंप्यूटर पर अंग्रेजी प्रतिलेखन और टंकन। पहले तो देखिए स्टेनोग्राफी होता क्या है। स्टेनोग्राफी के अंदर जिस प्रकार से मैं अभी बोल रहा हूं उसी प्रकार से आपको टाइप करना है, यानी जो बोला जा रहा है उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है और जो लिखा गया शॉर्ट हैंड है उसको टाइप करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, परंतु अभी भी असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। किसी बच्चे को लगता है कि सरकारी नौकरी मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है और इसको पूरा करने के लिए मैं किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से मेहनत करने के लिए पूर्ण रूप से आतुर हूं, तो निश्चित तौर पर उसके पास ये नौकरी हो सकती है। तो ये आपके पास रहेगा बच्चों। सिलेबस मैंने बता दिया, फेज 1 एंड फेज 2 रहेगा। और इसके लिए भी आपको मैं पर्सनली आपको ये बात कह रहा हूँ बेटा, स्टेनोग्राफी को भी टाइम देना है और साथ ही साथ में पेपर की तैयारी भी करनी है। यानी करीबन 1 वर्ष का आपका अभी भी समय लग जाएगा स्टेनोग्राफी का टेस्ट लेने के लिए। स्किल टेस्ट के लिए 1 वर्ष का समय आपके लिए बहुत है। 1 वर्ष के अंदर भी जो स्टेनो नहीं सीख सकता वो कई वर्षों में भी नहीं सीख सकता। ऐसा मैंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मेरे पुराने विद्यार्थियों को देखा है जो एलडीसी में सफल नहीं हुए, जो दूसरे एग्जाम में सफल नहीं हुए, परंतु पिछली भर्ती के अंदर स्टेनोग्राफर बन गए। तो ये एक अच्छा मौका है। और साथियों एलडीसी जो है वो L5 के अंदर आती है, ये L10 की नौकरी है। यानी एलडीसी के 2 साल के प्रमोशन के बाद 18 वर्ष के प्रमोशन के बाद स्टेनोग्राफर के लगभग बराबर सैलरी पर वो आता है। तो ये आपके पास सीधा मौका है। 18 वर्ष का जंप 18 महीनों में लगाया जा सकता है। तो आप अपनी कमर को कस लीजिए और अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस परिवार का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी टेस्ट सीरीज भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैच भी बहुत जल्दी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इन सभी की बातों को करने के लिए मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे बातचीत करूंगा। अभी इतना है कि फॉर्म आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आपकी इच्छा है कि मुझे नौकरी चाहिए, सीईटी की अनिवार्यता नहीं हो, तो एक तो पशु परिचर की भर्ती है और इससे भी बेहतर स्टेनोग्राफर आपके पास उपलब्ध है। इन दोनों भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल अर्जुन को जिस तरह से चिड़िया की आंख दिख रही थी, आपको सरकारी नौकरी दिखनी चाहिए और लग जाइए। और निश्चित तौर पर वो कल आएगा जब सरकारी नौकरी आपके पास होगी और आपकी चेहरे की मुस्कुराहट 24 कैरेट की होगी। इन सभी शब्दों के साथ धन्यवाद।